दुनिया में 2 अरब 30 करोड़ लोग इस मर्ज का शिकार हैं, क्योंकि दांत में कीड़ा लगने को बिल्कुल बेज़रर समझा जाता है कि इसका कोई नुकसान ही नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैविटीज़ की असल वजह क्या है, कैसे ये खामोशी से फैलती जाती हैं जो दांत में कीड़ा लगना है, इसके ट्रीटमेंट्स अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं और कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जो हमें फर्दर डिके से दांत के मज़ीद ख़राब होने से बचा सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक ऐसी टिप और एक ऐसी शॉकिंग किस्म का फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो डेंटिस्ट आपको कभी भी नहीं बताएंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बतौर डेंटिस्ट ये जो चैनल है ये एक्सपर्ट और प्रैक्टिकल जो एडवाइस हैं उसके लिए एक ट्रस्टेड सोर्स है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि दांत में दर्द होगा तभी इसमें कीड़ा लगा होगा, लेकिन 60% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कभी दर्द ही नहीं होता। दांत में कीड़ा लगता है, उसकी प्रोग्रेस होती है और एडवांस स्टेज तक दांत ज़ाया हो जाता है, लेकिन दांत में दर्द नहीं होता। तो हमें स्टार्ट में पता कैसे चलेगा कि दांत में कीड़ा लग रहा है? इन चीज़ों पर गौर करें और देखें कोई ऐसा साइन आप में तो नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि खाना खाते हुए दांत में ज़र्रात फंस सकते हैं। दूसरा, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के मुताबिक कुछ भी खाते हुए ठंडा या मीठा, ये दोनों चीज़ें जो हैं सेंसिटिविटी कॉज कर सकती हैं। और तीसरा, अगर आप मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर देखें तो आपका जो दांत है या तो वो ब्लैक हो रहा होगा या उसके ऊपर कोई होल, सुराख बन रहा होगा जिसे हम कैविटी कहते हैं। तो इनमें से कोई भी सूरत हाल हो, आपको लाजमी तौर पर डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि कई कैविटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें स्टार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है और बड़ा शदीद दर्द होता है, जबकि कुछ कैविटीज़ होती हैं पड़ी रहती हैं, दांत भी ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन उनमें दर्द क्यों नहीं होता? ये जो मिस्ट्री है हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि दांत में कीड़ा लगने की आखिर वजह क्या है। बैक्टीरियाज के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया, खास किस्म का बैक्टीरिया है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस कहते हैं। ये असल वजह है दांत में कीड़ा लगने की। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान जो मीठे ज़र्रात होते हैं वो दांत के ऊपर चिपके रहते हैं, या कोई भी खुराक के ज़र्रात हो सकते हैं, उसके ऊपर ये बैक्टीरिया एक्ट करता है। एक्ट करने की वजह से एसिड बनता है और वो एसिड जो दांत की आउटर लेयर होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं उसको ख़राब करता है। पहले ब्लैक होना शुरू होती है, उसके बाद उसमें एक सुराख सा बन जाता है जिसे कैविटी कहते हैं। इस सारे अमल को कीड़ा लगना कहा जाता है। इसी तरह स्टडी से ये भी चीज़ पता चली है कि अगर किसी शख्स में सलाइवा, जो थूक है, वो एसिडिक होगा तो उसके दांतों में भी कैविटीज़ हैं वो बड़ी जल्दी बढ़ती जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि ये बैक्टीरियाज जो हैं ये इतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं कि ये दांत की जो इनेमल का स्ट्रक्चर है, जो हड्डी से भी मजबूत है, उसको भी ख़राब कर देते हैं। कुदरती तौर पर इनसे बचने के लिए कोई ना कोई होम रेमेडीज़ होंगी जिनका हम इस्तेमाल करें तो ये कैविटी बनना शुरू ही ना हो। लेकिन अगर कैविटी बन चुकी है तो उसके लिए हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट का प्रोसीजर है, आप इस जो कैविटी है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं और दांत को जो मज़ीद इसका ख़राब होना है उससे बचा भी सकते हैं। जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो क्या प्रोसीजर होगा? सबसे पहले वो आपके जो दांत है उसको असेस करेगा, कैविटी को असेस करेगा कि इसकी कितनी डेप्थ है। उसके लिए जो बेहतरीन सोर्स है वो एक्सरे है। एक्सरे के साथ ये चीज़ जज की जाती है। उसके बाद अगर फिलिंग पॉसिबल हो तो फिलिंग की जाती है। उसमें ये होता है कि एयर रोटर होते हैं, यानी हैंड पीस के आगे ड्रिल टाइप एक बर लगता है, उसके साथ दांत के ऊपर जो भी कैविटी होगी, ब्लैक हिस्सा होगा, उसको रिमूव किया जाएगा। उसके बाद इसमें फिलिंग कर दी जाती है। फिलिंग की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिसमें सिल्वर फिलिंग, अमेलगम जिसको कहते हैं, या GIC पाउडर लिक्विड मिक्स करके, या फिर कंपोजिट फिलिंग जिसे हम लेज़र फिलिंग आम जुबान में कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो फिलिंग है वो सबसे बेस्ट है, किस स्टेज पे, किस दांत में कौन सी फिलिंग करवानी चाहिए। है तो ये 10 मिनट का प्रोसीजर, लेकिन आपका जो लाखों का दांत है वो बच सकता है। वो इस तरह से कि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर फिलिंग पॉसिबल हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि अगर आज दांत में कैविटी बनी है तो हम फिलिंग करवा लेंगे, थोड़ी सी फिलिंग होगी, अगर कुछ दिन मजीद 6 माह या साल गुजार देते हैं इसी तरह से तो वो कैविटी बड़ी हो जाएगी, फिलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। अगर फिलिंग डीप हो जाए तो उसके लिए हमें फिर रूट कैनाल की तरफ जाना पड़ता है। नेक्स्ट हम उन होम रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कैविटी बनने से पहले अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दांतों में कैविटीज़ नहीं बनेंगी। ये चीज़ आपके लिए हैरानकुन होगी कि एक स्टडी के मुताबिक जो लोग ऑयल पुलिंग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कोकोनट ऑयल के साथ पानी के साथ मिक्स करके उसकी कुल्ली करना,
उनमें 50% कम कैविटीज़ होती हैं। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ नीम गर्म पानी में नमक डाल के उससे कुल्लियाँ की जा सकती हैं। इसका ये इफेक्ट होता है कि पानी में जब नमक मिला के हम कुल्ली करते हैं तो वो बेसिक हो जाता है, ठीक है, उसकी pH जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं जब वो उनके साथ मिलता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह से जो एसिड का इफेक्ट इनेमल पे आना होता है वो नहीं आता और दांत में कीड़ा नहीं लगता। और सबसे आखिर में जो मैंने आपसे वादा किया था कि शॉकिंग किस्म का फैक्ट आपको बताऊंगा, वो ये है कि कैविटीज कैन बी कंटेजियस। इसका क्या मतलब है कि कंटेजियस वो बीमारी होती है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकती है, जिस तरह कोरोना था रिसेंटली। अब कैविटीज जो हैं ये भी एक दांत से दूसरे दांत तक प्रोग्रेस कर सकती हैं। एक दांत को हुई, उसके बाद दूसरे को, तीसरे को, 6 माह बाद आए, पूरे मुंह में कैविटीज ही कैविटीज थी। और इस तरह से जो कैविटीज हैं या दांत में कीड़ा लगना है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मर्ज बन जाता है। तो इससे बचना आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है। सबसे बेहतरीन तरीका है कि साल में एक दफ़ा स्केलिंग करवाएं। कोई कैविटी बन रही हो, फौरी तौर पे उसकी फिलिंग करवा लें। 5 मिनट में आपका जो कीड़ा लगा हुआ है वो दांत में से ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद डेंटल हेल्थ टिप्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।